नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जिसे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते यानी प्रपौत्र ने खुद बसाया था। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। हमारा सफ़र शुरू हुआ नोएडा से और ये हम यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा अपने गंतव्य ब्रजभूमि की तरफ बढ़ते हुए। आनंद लीजिए हमारे साथ इस मंगल यात्रा का और सराबोर कर दीजिए खुद को भक्ति रस में। देखा जाए तो मानव ने भौतिक तल पर उन्नति के शिखर खड़े कर दिए, परंतु इस आधुनिकता ने मनुष्य के चित्त को और ज़्यादा अशांत किया है। इस बात से मनुष्य बिल्कुल अनजान है कि उसके चित्त शांति की एकमात्र खुराक सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म ही है। इसी आध्यात्म की खुराक की खोज में हम निकल पड़े हैं ऐसे मंदिर के लिए जो कि साक्षी रहा है कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। पथ पर झुके हुए वृक्ष इस तरह प्रतीत हो रहे थे मानो हमसे अपने मोक्ष की अर्जी ब्रजमंडल में भेजने को आतुर हों। जी हाँ दोस्तों, ब्रज क्षेत्र की पवित्र भूमि पर जन्म लेने के लिए तो देवता तक तरसते हैं। जो भूमि श्री कृष्ण की बाल लीला के संग्रह की गाथा कहती हो, उस ब्रजभूमि को मोक्षदायिनी यूं ही नहीं कहा गया है। जिस भूमि के कण कण में कृष्ण हो, भला वह किसी मठ से कैसे कम हो सकती है। इसीलिए तो कहा है, 3 लोक से मथुरा न्यारी। यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट से उतरकर हमने ब्रज की रज को नमन किया। धन्य है ये रज जिसने कान्हा के चरणों का स्पर्श किया। धन धान्य से परिपूर्ण यह धरती हरी चादर ओढ़े हमारा स्वागत कर रही थी। और फिर हम पहुंचे अपने गंतव्य की दहलीज पर। जी हाँ दोस्तों, दाऊ जी मंदिर, जो कि भगवान यह मथुरा शहर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है और बलराम जी के नाम पर इस कस्बे का नामकरण बलदेव नाम से किया गया है। बलराम जी को दाऊ जी, बलदेव, बलभद्र और हलधर जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार बोला जाता है। जी हाँ, वही शेषनाग जिस पर स्वयं भगवान विष्णु सदैव आसन्न रहते हैं। मंदिर पथ पर चलते हुए हमें श्री बलभद्र गौशाला दिखाई दी। मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में छोटा सा बाजार मिलता है जो कि मंदिर के आसपास रौनक करता है। मंदिर के रास्ते में कई पकवान अपनी ओर आकर्षित करने का असफल प्रयत्न करने लगे। जो भक्ति रस में डूबा हो, भला वह कैसे इन पकवानों में स्वाद की अनुभूति कर सकता है। इस तीर्थ स्थल ने यहाँ के स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से संबल का कार्य किया है। इसी मंदिर की छत्र छाया तले कई लघु व्यापार चल रहे हैं। भव्य दुर्गनुमा मंदिर का प्रवेश दिखाई देने लगा जिस पर मनमोहक नक्काशी की गई है। प्रसाद की दुकानें इसी प्रवेश के अंदर दिखाई देने लगीं। यहाँ प्रसाद में मिश्री अर्पित करने की प्रथा है जो कि दाऊ जी को बेहद प्रिय है। इसीलिए इस कस्बे में पारंपरिक रूप से गन्ने के रस की मिश्री बनाई जाती है जो कि और कहीं आपको सुगमता से उपलब्ध नहीं होगी। वीडियो में आगे हम आपको वास्तविक मिश्री से भी अवगत कराएंगे। मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट होते ही मानो काम, क्रोध, लोभ, मोह भस्म हो गए हों। मंदिर के इस विशाल प्रांगण की शिल्पकला एवं बनावट हिंदू एवं मुगल शैली का मिश्रण है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए कई विशाल पंखे मंदिर के प्रांगण में लगे हुए हैं। मंदिर का रंग बिरंगा स्वरूप ऐसा लगता है मानो जैसे मंदिर भक्ति रस में भिगो देने वाली होली खेल रहा हो। होली से एक बात और याद आई। दाऊ जी में होली के कार्यक्रम को हुरंगा बोला जाता है, जिसमें स्थानीय लोग एवं दर्शनाभिलाषी सभी मिलकर धूमधाम से होली खेलते हैं। मंदिर की दीवारों एवं स्तंभों पर मुद्रित संत महात्माओं द्वारा निर्मित बलराम जी की स्तुतियों के अंश इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
इस मंदिर की मूर्ति स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने की थी। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए इस मंदिर पर कुठाराघातों ने इस मंदिर को चीर्ण चीर्ण कर दिया और मूर्ति भी समय के साथ लुप्त हो गई। लेकिन मुगल काल में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के पौत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष में इस मंदिर की पुनः स्थापना की। इस मंदिर की गर्व से लहराती ध्वज पताका धर्म की विजय का जीवंत प्रतीक है। मंदिर प्रांगण के 4 मुख्य दरवाजे हैं। मंदिर के पीछे की ओर ही स्थित है बलभद्र कुंड, जिसे क्षीर सागर कुंड भी बोला जाता है, जिसके दर्शन हम आपको वीडियो में आगे करवाएंगे। दर्शनाभिलाषियों के आराम हेतु एक आरामगाह भी इस मंदिर प्रांगण में है, जिसकी दीवारों पर दाऊ जी की लीलाओं की चित्रवीथिका लगी हुई है। हमने मंदिर के गर्भगृह के कोने में स्थित दरवाजे से पुजारी को पुष्प एवं मिश्री देकर बलराम जी को समर्पित किए। यह एकमात्र मंदिर है जहां दाऊ जी अपनी पत्नी माता रेवती के साथ विराजमान हैं। माता रेवती राजा ककु की पुत्री थी। मंदिर के गर्भगृह में जाती हुई यह रस्सी दाऊ जी के लिए पंखा झलने का कार्य करती है। जहां भावों से भरे दर्शनार्थी दाऊ जी की सेवा में पंखा झलते हैं। सत्य ही कहा है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। इसी भक्ति भाव ने संत रैदास की कठौती में गंगा तक प्रकट कर दी थी और तभी से कहने लगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दाऊ जी की काले वर्ण के पत्थर की मूर्ति पर गुलाबी वस्त्र मनमोहक लग रहे थे। हमारा मन दाऊ जी से सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखने की याचना करने लगा। दाऊ जी के शीघ्र प्रसन्न होने के कारण ही कहा है, दाऊ सो दाता नहीं जग में कोऊ एक, दीनन पे रक्षा करे हरे विघ्न अनेक। जय बलभद्र जय बलराम। बलराम जी को अर्पित प्रसाद रूपी पेड़े ग्रहण करके मंदिर के मुख्य द्वारों में से एक द्वार से हम बाहर को आए और पहुँचे बाबा का पेड़ा नामक दुकान पर, जो कि मिश्री एवं मिठाई निर्माण के लिए प्रसिद्ध दुकानों में से एक है। हमने यहाँ रबड़ी, मेवा बाटी एवं कलाकंद का रसास्वादन किया। बलराम जी से बरस रहे करुणा रस ने इन मिठाइयों का स्वाद 10 गुना अधिक कर दिया था। अगर आप भी कभी बलदेव घूमने आएं तो इन मिठाइयों का स्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। यह कस्बा दिखने में भले ही छोटा एवं आधुनिकता से दूर प्रतीत होता हो, परंतु बलदेव जी की उपस्थिति ने इस कस्बे को विशिष्ट बना दिया है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं क्षीर सागर कुंड, जिसे बलभद्र कुंड भी बोला जाता है। इस कुंड का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि दाऊ जी ने गोस्वामी गोकुलनाथ जी को इसी कुंड में अपनी मूर्ति होने का स्वप्न दिया था, जहाँ से गोकुलनाथ जी ने मूर्ति निकालकर मंदिर की जगह स्थापित की एवं तत्पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार आरंभ हुआ। इस कुंड का रखरखाव बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। यहाँ दर्शनार्थी अपने बच्चों का मुंडन करवाने दूर दूर से आते हैं। इस कुंड की बनावट वृंदावन एवं गोवर्धन में स्थित कुंडों से हूबहू मेल खाती है। क्षीर सागर कुंड को नमन एवं बलदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर हम पुनः पहुँचे यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर स्थित फूड स्ट्रीट पर, जहां कई तरह के फूड ब्रांड्स रेस्टोरेंट एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अपनी भूख मिटाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित इससे अच्छा और कोई स्थान आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ
जाते ही हमने देखा तो बगल में हमें मिला बीकानेर वाला, उसके बगल में था सबवे, कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट, वांगो, KFC और न जाने कितने ही फूड चेन्स, लेकिन हमने चुना बीकानेर वाला के बीकानो को। हमने ऑर्डर की डीलक्स थाली, जिसमें के नान और लच्छा पराठा के साथ हमारी थाली में मौजूद थे कई व्यंजन, जैसे कि सलाद और अचार के साथ पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी, मिक्स वेज, बूंदी रायता, चावल और मीठे में गुलाब जामुन। हमारी 2 थालियों का बिल बैठा 672 रुपये। खाना खाकर मन में हरि भजन गुनगुनाते चल दिए हम अपनी दूसरी मंजिल की ओर। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से भक्ति रस में डुबकी लगाई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए जय बलदेव, जय बलभद्र।